वेलकम टू माय चैनल mdog147 अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेटल बॉन्ड्स के बारे में। हमारे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, जी एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CSIR नेट में यूजुअली पूछे जाते हैं कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, उसमें 2 मेटल्स होते हैं, 3 मेटल्स होते हैं, कभी 4 मेटल्स होते हैं, तो बताइए इन मेटल्स के दरमियान कितनी मेटल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत यूजुअली पूछे जाते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन बच्चे को इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, तो आप आसानी से इस वाले इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स लाई हैं, प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स लाई हैं। आप इन प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स अगर इनको आप कर पाते हैं तो आपको हर कोई क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे एग्जांपल्स लाए हैं प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना होता है 18 into n। 18 into n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मेटल आयन्स। जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ मेटल आयन्स कितने हैं, तो उसको करना होता है 18 into n। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो कितने मेटल आयन्स हैं, 2। तो आप यहाँ पर करोगे 18 into 2। जैसे ये वाला मेरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने मेटल आयन्स हैं, कोबाल्ट हमारे 2 है, आयरन हमारे 2 है। ठीक है। तो टोटल मेटल आयन्स कितने हैं, 4। तो आप यहाँ पर करोगे 18 into n। ठीक है। जब आपने किया ना 18 into n, उसके बाद आपको करना पड़ता है TVE। TVE का मतलब हुआ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर TVE। इसका मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है ना। जब आपको निकाला आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, फिर आपको माइनस करना होता है 18n और माइनस TVE, जो आपको वैल्यू दो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करना होता है। जब आपने इन दोनों का सबट्रैक्ट किया, माइनस किया, जो आपको वहां पर वैल्यू निकल के आ गया ना, उसको मैंने लिखा टोटल। जो भी आपको वहां पर निकल के आएगा, दोनों का सबट्रैक्ट करके उसको डिवाइड बाय 2 से करना होता है। जो भी नंबर आएगा निकल के, उतने उसमें मेटल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक एक करके ये सॉल्व करता हूं, आपको ये खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले मेरी ये एग्जांपल है, इसमें हमारा टंगस्टन है और OPHE हमारा लिगेंड है। ठीक है ना। यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहली प्रॉब्लम मेरी है टंगस्टन 2 है हमारे और OPHE ये हमारे कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। ठीक है ना। आप यहां पर ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले हम करेंगे 18 into n। तो 18 into n कितना है हमारा, मेटल्स कितने हैं, 2 इंटू किया हमने 2, कितना आया 18 कितना हुआ 36। तो ये हमारा आया 36। ठीक है। अब हम करेंगे TVE, टोटल वैल्यूज इलेक्ट्रॉन काउंट। अब हम करेंगे TVE। अब देखते हैं हमारा टंगस्टन क्या होता है, D4 सिस्टम होता है। आप अगर देखोगे ये आता है हमारा किसके, क्रोमियम के नीचे आता है D4 सिस्टम में, यानी कि इसमें D में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और S में क्या होते हैं, इसमें 2। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन नहीं करनी आती, आप मेरा पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन का वीडियो देख लीजिए, वहां पर आप किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन विद इन सेकंड्स कर सकते हो। इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने वहां पर दिखाई है। अब हमारा जो टंगस्टन होता है D4 सिस्टम होता है, यानी कि D में इसके होते हैं 4, S में होंगे 2। कितने इसके वैल्यूज इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हम यहां पर करेंगे 6 प्लस। अब यहां पर हमारा 2 है, 2 टंगस्टन है। अगर एक में आ गए 6 वैल्यूज में, तो 2 में कितने आएंगे, 12। तो हम लिखेंगे 6 प्लस 6। उसके बाद OPHE, ये आपको याद रखना है। OPHE जो हमारा लिगेंड होता है, ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, OPHE ये होता है O, ये हमारा होता है OPHE लिगेंड। ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जब यहां पर हमारे 6 हैं, एक है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, 6 कितने होंगे, 6 3 कितना हुआ 18। तो यहां पर आ जाएगा 18। ठीक है ना। तो अब ये TVE टोटल कितना आ गया, 18 प्लस 6 प्लस 6 हुआ वो 12 हुआ
तो ये आ गया मेरे 0, यहाँ पर आ गया 3, तो यहाँ पर आ गया 30, तो मेरा टीवी कितना आ गया 30, तो 18 n कितना आया 36, तो 36 माइनस 30, तो वो आ गया 36 माइनस 30 करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का क्या करना होता है डिफरेंस, वो कितना आया हमारा 6 आया, ठीक है ना। जो 6 हमारा आता है उसको मैंने लिखा टोटल, फिर टोटल को करना होता है डिवाइड बाय 2 से, फिर इसको किया डिवाइड बाय 2 से, वहां पर कितना आया 2 1 हुआ 2 2 3 हुआ 6, तो इसका मतलब इसमें होते हैं 3 मेटल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने मेटल बॉन्ड्स में 3 मेटल बॉन्ड्स, वही मैंने यहां पर लिखा, इसमें होते हैं 3 मेटल बॉन्ड्स, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। इस वाले एग्जांपल में बात करते हैं, क्या है हमारी एग्जांपल, ये हमारा निकल Ni2CO6 है, CO6 2 नेगेटिव, ठीक है ना। अब जरा हम इसी को करते हैं, सबसे पहले करते हैं 18 इंटू n, वो कितना आया, n कितने हमारे 2 मेटल आयन्स हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे 18 इंटू 2, वो कितना आया 36, ठीक है। अब यहां पर कहते हैं इसका TVE, इसका क्या निकालेंगे TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, TVE, ठीक है ना। अब TVE कितना आया हमारा, अब इसको करेंगे, निकल जो होता है हमारा D8 सिस्टम होता है, यानी D में होते हैं 8, S में होते हैं 2, तो कितने आया टोटल हमारा 10 आया, ठीक है ना। तो एक में होते हैं 10, मगर ये 2 मेटल, तो 2 में कितने के होंगे 20, तो हम करेंगे 20 प्लस, उसके बाद हमारा कॉर्बिनल है, कॉर्बिनल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 6 है, तो 6 कितने देंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम करेंगे 12 प्लस, उसके बाद चार्ज, यहां पर देखो जब लिगेंड न्यूट्रल होता है उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज होती है वही होती है मेटल आयन की चार्ज भी, तो यहां पर कितनी चार्ज है 2 है, ठीक है ना। तो 2 -2 है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और है, तो +2, तो टोटल कितना आया 20 हुआ 30 32 34, तो ये हमारा आया 34। इसके बाद हमें क्या करना है 18n - TVE, 18n - TVE, 18n आया हमारा 36 माइनस TVE कितना आया 34, ठीक है ना। अब 36 - 34 करेंगे, वो कितना आया हमारा 2, तो टोटल हमारा क्या आया 2 को करेंगे डिवाइड 2 से, तो हमारा आया बन गया 1। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने मेटल बॉन्ड्स हैं 1, ठीक है ना, 1 इसमें। और इसमें इसने दूसरा पार्ट भी साथ दिया था, उसे बोला था बोलो निकल पे कितनी चार्ज होती है। अभी मैंने बोला जो चार्ज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पे होती है वही चार्ज होते हैं मेटल की, मगर जब लिगेंड्स क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तब अगर जो लिगेंड्स न्यूट्रल में होंगे तब कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर निकल पे है हमारे 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे है 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये 2 निकल पे है 2 नेगेटिव, एक पे कितनी होगी, ये 2 नेगेटिव है 2 निकल्स पे, एक पे होगा ना इस 50-50%, एक पे होगी -1, दूसरे पे होगा -1, टोटल होगा क्या हमारा -2, तो एक निकल पे चार्ज कितनी है -1, तो इसका चार्ज कितनी है एक निकल पे, बस वहां पर उसने नहीं बोला था कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितनी, वहां पर उसने बोला था निकल पे कितनी चार्ज है, तो निकल पे चार्ज है -1 और एक मेटल बॉन्ड, ठीक है ना। अब हम जरा इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये हमारा यहां पर है। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स का करेंगे हम क्या, हमारा यहां पर सबसे पहले हम करेंगे 18 इंटू n, सबसे पहले हम करेंगे इसका क्या 18 इंटू n। अब देखिए ये हमारा इसमें हमारा एक मेटल है, मगर ये यहां पर है ना इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट, यानी कि ये 2 यूनिट्स में 2 बार है, ठीक है ना। ये 1 यूनिट है, इस सारे में क्या है एक मेटल, मगर ये 2 बार है, 2 टाइम्स है ना, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हमारे टंगस्टन कितने हैं 2 है, तो हम लिखेंगे 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 वो कितना आया 36, ठीक है। अब इसका करेंगे TVE, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, अब इसका करेंगे TVE करेंगे। अब यहां ध्यान दे दीजिए, अब देखो टंगस्टन हमारा अभी मैंने बोला D4 सिस्टम होता है, जब D में होंगे 4, S में होंगे 2, कितने हुए 6, तो इसका आया 6, ठीक है ना, प्लस अब ये
C5H5 इसकी हैप्टिसिटी कितनी है 5। ये जो ये सिंबल होता है ना इसका मतलब होता है हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी का मतलब होता है जो लिगेंड होता है ना वो कितने इलेक्ट्रॉनों से बाउंड है किसको मेटल आयन को, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर दिया हुआ होता है ये जो ये सिंबल होता है ये हैप्टिसिटी का होता है, यहाँ पर मैंने दिया है यहाँ पर हैप्टिसिटी, ठीक है ना। ये नीटा का मतलब होता है हैप्टिसिटी, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लिगेंड बंद है दिए डोनेट हुए हैं किसको मेटल को। अब यहाँ पर इसे 5 दिया है इसका मतलब है ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो कि हमारा ये जो Cp होता है यही Cp या C5H5 इसी को हम क्या बोलते हैं Cp बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन होता है। ये 3 तरह का डोनर होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, कभी एक नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, कभी ये नेगेटिव ये आ गया रेजोनेंस में तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी बन जाता है ये, ठीक है ना। और ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी बन जाता है, क्यों ये दो पाई इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये कौन सा डोनर हो जाएगा, इसीलिए एग्जाम्पल को ये देना पड़ता है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसने यहां पर दिया है ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो हम यहां पर प्लस करेंगे 5, ठीक है ना। अब यहां पर देखो म्यूCl, म्यू का मतलब होता है ब्रिजिड, ये ब्रिजिड क्लोरीन है। जब क्लोरीन नहीं होता है ब्रिजिड तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जब इसके सामने म्यू लगा होता है ना, म्यू का मतलब होता है कि ये ब्रिजिड क्लोरीन है। ब्रिजिड क्लोरीन होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पर हम म्यू क्लोरीन को क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे। अब यहां पर देखो हमारे कार्बोनिल कितने हैं 2, एक होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर तो 2 कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस 4, तो टोटल कितना आया ये हमारा 6 प्लस 4 हुआ 10, 10 प्लस 5 हुआ 15, 15 प्लस 3 कितना हुआ 18 हुआ, ठीक है ना। मगर यहां ध्यान दे दो ये 2 यूनिट्स है, ये 2 बार यहां पर 2 है ना, अगर इसका काउंट आया 18, 2 यूनिट्स का कितना आएगा इसका डबल into 2 आ जाएगा, तो आ गया वो 36। हमारा 18 into n कितना आया 36, TBE कितना आया 36। अब 18n भी है 36, TBE भी है 36, दोनों का डिफरेंस करेंगे 36 minus 36 वो कितना आया 0 आया। फिर करेंगे 0 डिवाइड बाय 2, फिर टोटल का डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 वो होता है 0। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ना इसमें कोई मेटल मेटल बॉन्ड, इसलिए मैंने यहां पर 0 लिखा है। इसमें क्या होता है 0 मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर बात अच्छे से आई समझ में, ठीक है ना। इसमें तो एक लाइन जरूर बनता है, ठीक है ना। आप जरा ये वाली इस सारे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, आप जरा ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले करते हैं 18 into n, 18 into n। आप जरा देख लीजिए इस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल आयन्स हैं, यहां पर 2 कोबाल्ट है और 2 आयरन्स हैं, 2 और 2 कितने हुए 4। तो हम करेंगे 18 into 4, समझ में आ रही है बात। तो 18 into 4 कितना हुआ 72, ठीक है ना। अब इसका करेंगे TBE, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कोबाल्ट हमारा होता है D7 सिस्टम, ठीक है ना। D7 सिस्टम तो D में है 7, S में 2, 7 और 9, इसका मतलब इसके बैलेंस में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, मगर ये 2 है तो 9 कितने हुए 18। तो इसका TBE आया, TBE ये आया 18 प्लस। अब आयरन हमारा होता है D6 सिस्टम, D में है 6, S में है 2, तो 6 2 कितने हुए 8, मगर ये 2 आयरन है, आयरन है ना 2, तो 8 8 कितना हुआ 16 प्लस 16, ठीक है ना। अब हमारा एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल दिए हैं 11, कार्बोनिल होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 11 कितने हुए 22 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 22, इसके बाद प्लस। अब यहां पर दिया है ये वाला लिगेंड PPH2 दिया है, ठीक है ना, PPH दिया है, इसने वही से दिया है। इसकी हैप्टिसिटी कितनी है 4। अभी मैंने बोला हैप्टिसिटी का मतलब हुआ कितने इलेक्ट्रॉन से लिगेंड बंधा है, कितने डोनेट किए हैं मेटल को। ये बोलता है 4 दिए, मगर ये 2 है ना, आप यहां देख लीजिए ये 2 दिए हैं इसने, ठीक है ना। अगर एक देता है 4 तो 2 कितने देंगे 8, तो प्लस 8, ठीक है ना। अब इसका ऐड करो, यह हमारा 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 8, ये हुआ हमारा 8 हुआ 16, 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आया हमारा 4, 2 आया कैरी, तो 2 1
2 3 4 5 6, ये आया 64 इसका इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल कितना आया इसका 64, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 18n माइनस TVE, यहां पर 18n माइनस TVE करेंगे, वो कितना आया 72 माइनस 64, वो कितना आया हमारा 8 आया, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आया यहां पर 8 बन के, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना, तो वो कितना हमारा निकलता है 4 निकलता है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, वो 4 होते हैं। वो कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं। यहां पर पहले इस वाले कॉम्प्लेक्स में हम करेंगे 18 इंटू n। अब n कितना इसमें है 2 है, ल्यूथेरियम कितने इसमें 2 है, तो हम करेंगे 18 इंटू 2 कितना हुआ 36, ठीक है, वो आया 36। अब इसका करेंगे TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, अब करेंगे TVE, ठीक है ना, वो कितना आया आप देखें, ल्यूथेरियम हमारा D6 सिस्टम है, ठीक है। अब D में जब 6 है तो S में 2, 6 2 2 कितने में 8 हुए, तो 1 में 8 2 में कितने में 16 60 प्लस। अब हमारा CP साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन, ये CP ये वही से क्या है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है ना, तो लिखा 5 इसका प्लस। अब अगर ये 2 है तो दूसरा तो ये बन गया टोटल 10 बन गया, दूसरा 5 प्लस। अब यहां पर देखो कॉर्बिनल हमारे 4, एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 देके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना है हमारा टोटल 16 10 हुआ 26 26 प्लस 10 हुआ 26 हुआ 34, ये आया हमारा 34, ठीक है। अब 18n माइनस TVE, 18n माइनस TVE वो कितना आया 36 माइनस 34 कितना है हमारा 2 आया, ठीक है ना। तो टोटल जो यहाँ पर निकला वैल्यू टोटल हुआ है 2, 2 को करेंगे डिवाइड बाय 2 से, वो कितना आया 1 के बराबर। इसका मतलब जो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वो 1 होता है, समझ में आई बात। अब जरा ये वाले कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसमें आपको याद रखना है, इसमें लिगेंड हमारा NO भी है। NO होते हैं 2 तरह के डोनर्स होते हैं। जब NO होता है लीनियर, क्या होता है जब NO होता है हमारा लीनियर होता है, उस वक्त ये होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। जब NO हमारा बैंक होता है, क्या होता है बैंक होता है, ये उस वक्त ये क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये चीज आपको याद रखनी है, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वहां पर देगा लीनियर है या बैंक है, ठीक है ना। अगर लीनियर होगा तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, अगर बैंक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है ना। कभी कभी वो ऐसे पूछता है क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ओबे 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है ना। वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको दोनों हिसाब से इसको चेक करना है। जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर दिया तो देखा 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, या 2 इलेक्ट्रॉन दिया 18 आ गए, फिर वहां पर जिससे आपको निकलेगा तो उसको उस हिसाब से आपको वो करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमें सिर्फ बताने हैं मेटल मेटल बॉन्ड्स। अब वाला ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं, पहले ये वाला करते हैं फिर इसके बाद ये करते हैं 6 वाला। पहले करते हैं इसका 18 इंटू n। अब देखो n कितना, इसमें 1 आयरन है, मगर ये 2 टाइम्स है ना, ये 1 में है 1 आयरन, मगर ये 2 टाइम्स है, तो इसमें आ गए 2 आयरन। 18 इंटू 2 18 इंटू 2, तो वो कितना आया 36, ठीक है। अब इसका करेंगे TVE। अब देखो CP, अभी मैंने बताया साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, वो कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है 5 प्लस। अब हमारा आयरन, इसके बाद शब्द में कितने होते हैं D6 सिस्टम में, S में 2 6 और 2 के जो है 8 हुए प्लस। अब NO वही से दिया हुआ लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा प्लस 3, तो कितना हुआ 8 और 8 9 10 11 और 5 हुआ 16। मगर ये 2 है ना, मगर ये है ना 2 टाइम्स, ये हमारा आया 16 एक अकाउंट, मगर ये 2 टाइम्स है ना 2 टाइम्स है, तो ये हुआ 16 इंटू 16 कितना हुआ 32, तो ये आया हमारा 32। अब करेंगे 18n माइनस TVE, वो आया हमारा 36 माइनस 32, वो कितना आया हमारा, इसको करो 36, वो आया हमारा 4 निकल के आया 4। अब हमारा टोटल यहाँ पर आया 4, टोटल को करते हैं डिवाइड बाय 2 से,
डिवाइड बाय 2, तो वहां पर क्या 2 1 जार 2 2 2 जार 2, तो यहां पर आया निकल के नंबर 2। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं? 2 हैं। ठीक है, अब जरा ये वाला करते हैं। इसी में पहले आयरन कितने इसमें है? 2 है, क्योंकि ये एक यूनिट में एक आयरन है, मगर ये 2 टाइम्स है तो 2 आयरन हो गए। ठीक है ना, तो 18 इंटू n करते हैं, वो आया 18 इंटू 2 आया, वो आया 36। अब इसका करते हैं TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अब Cp कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन डोनर, 5 प्लस 5 यहां पर Cp 5, इसके वैलेंस में आयरन के 8 हुए, 6 और 2 हुए 8 प्लस। अब से कार्बोनिल, जो हमारा कार्बोनिल है हमारा 1 है, ठीक है ना, तो ये हमारा इसके आ गए 2। ठीक है, यहां पर हमने एक गलती की, यहां पर हमने CO के वैल्यू नहीं दी, यहां पर हमने Cp के 5 लिखे पहली वाले एग्जांपल में, उसके बाद आयरन के 8 लिखे, उसके बाद हम कार्बोनिल का भूल गए। यहां पर कार्बोनिल के यहां पर हो जाएंगे +2। ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा हमारा 8 और 10, 8 यहां पर +2 है, इसमें थोड़ा एरर आ गया, यहां पर 8 + 2, 8 + 2 कितना हुआ 10, 10 और 5 का 15, 15 3 कितना हुआ 18। अब एक में 18, 2 में कितने हुए 36, 2 में हुए हमारे 36 हुए। ठीक है ना, तो हमारा 18n into TVE, फिर 36 - 36 हो जाएगा, यहां पर 36 हो जाएगा, 36 - 36 आ गया 0, तो ये नहीं हो जाएगा इसका, यहां पर आ जाएगा इसका 0। ठीक है ना, तो 0, फिर टोटल आया 0, 0 डिवाइड बाय 2 आया 0, तो इसमें हमारे 2 मेटल मेटल बॉन्ड्स नहीं होंगे, इसमें हमारा 0 मेटल, कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है ना, हम इसमें कार्बोनिल का वैल्यू देना भूल गए थे। ठीक है, अब जरा ये वाला करते हैं 36। अब इसमें Cp के कितने आए 5, आयरन के कितने आए 8, कोबाल्ट के कितने आए 2 और NO के कितने आए 2 आए +2। ठीक है ना, मगर ये सारा क्या है 2 टाइम्स, ये सारा है 2 टाइम्स। ठीक है, अब आप जरा करो 5 8 और 2 का 10, 10 5 15 16 17, 17 कितना हुआ, वो 34। ठीक है ना, वो हुआ 30 17 + 17 वो हुआ 34। ठीक है ना, ये आया हमारा 34। ठीक है ना, अब 34, अब यहां पर 18n - TVE, 18n - TVE करेंगे, 18n इतना है, -TVE आया 34, वहां पर कितना निकला हमारा 2, फिर टोटल आया 2, 2 को करेंगे डिवाइड बाय 2 से, वो आया 1। तो इस वाले हमारे कॉम्प्लेक्स में एक मेटल मेटल बॉन्ड है, इसमें एक मेटल बॉन्ड, इसमें कोई नहीं है। समझ में आई बात? आप जरा ये वाला खुद आप मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर ये वाले एग्जांपल खुद कर दीजिए, जरा खुद कर दीजिए, उसके बाद आप चेक कर दीजिए कि आपको आएगा ये। अब जरा ये मैं करता हूं, ठीक है ना, यहां पर ये मेरे बेटे यहां पर 2 है। ठीक है ना, ये मैं भूल गया था इसको लेकर, ये वाला आप कीजिए खुद, उसके बाद ये भी कीजिए। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बोल दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना, अगर आपको ये 2 कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहे तो कमेंट करके ये बोल दीजिए, सर हमें नहीं दिखा, तो मैं आपको दिखा दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।